দেখছেন নিউজ 10 বাংলা, সত্যের পথে মানুষের সাথে। নিউজ 10 বাংলায় আপনাকে স্বাগতম। আমি শুভেন্দু। বুধবার বীরভূমের ইলেমবাজারে বিজেপির মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রা গৃহ সম্পর্ক অভিযানে আসেন এবং তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের এখানকার বাসিন্দা ভাবেন আর আমাদের বহিরাগত বলেন। গৃহ সম্পর্কে অভিযানে এসে একথা বলেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। তিনি বলেন, দিদি বলছেন বহিরাগত লোক চলে এসেছে, দিদি তো অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের ভাবতেন আর আমরা তো ভারতের, তাও আমাদের বাইরের লোক হিসাবে দেখেন। আগের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের অভিনেতা অভিনেত্রীদের তারাও বিদেশের আর আমরা এলে আমাদের বহিরাগত বলেন। তিনি আরও বলেন যে এই রাজ্যের অনেক তৃণমূল সিপিএম নেতা যোগাযোগ রেখেছেন, সময় এলে ঠিক জানতে পারবেন। আসুন দেখিনি সেই চিত্র। বীরভূম থেকে প্রদীপ দলুইয়ের রিপোর্ট, নিউজ 10 বাংলা। भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जोश, उमंग और उत्साह जो है उसे बनाए रखने के लिए क्या रणनीति होगा आप लोगों का ये इस चुनाव में इस बार? हम डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो काम वर्तमान में यहाँ की सदी से सबसे भ्रष्टतम सरकार, जिस पर परिवारवाद हावी है, जिस पर भ्रष्टाचार हावी है, जिस पर लैंड जिहाद हावी है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उस सरकार को उखाड़ के फेंक दो। बंगाल में जो देश की हार होने से ज़्यादा बंगाल में भी कृषि आइन को लेकर जो सिलसिला चल रहा है, इसे आप कैसे आप बोलेंगे? आप लोग कैसे ये देखेंगे? बंगाल की कृषि भाइयों को कैसे समझाएंगे ये? हम किसान भाइयों को आपके सामने भी हमने बताया कि ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं और भय फैलाते हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसा गलत है। इन्होंने कहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी, ऐसा गलत है। हम लोगों को बता रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं। जैसा इन्होंने सीएए पर गलत कहा था कि कागज़ दिखाने नहीं पड़ेंगे, नहीं दिखाओगे तो पाकिस्तान भेज दिए जाओगे, वो झूठ निकला। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करती हैं दीदी, और कोई राजनीति नहीं करती। बीरभूम के बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक दर्जन प्रताप तृणमूल नेता है, जिस हर बार वो बोलता है 230 आसन लाएंगे बंगाल में। देखिए, बालू माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, चिटफंडी, ये सबों को संरक्षण ममता बनर्जी जी का है। ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको राज्य की सरकार
संरक्षण दिए हुए हैं। यही कारण है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और माफिया यहाँ पैसे वाला होता जा रहा है। सर, राजनीति में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है अभी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाषा जो दिन दिन खराब होते जाते हैं बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की तरफ से, अब क्या कहेंगे? हम भाषा खराब करने की बात ही नहीं कर रहे, हमने एक भी असंसदीय शब्द नहीं बोला है। मैं पिछले 16 साल से संसदीय कार्य मंत्री हूँ, इसलिए असंसदीय शब्द नहीं बोला। जो सत्य है वो बोला है, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आपने आपका भाषण में बोला जब बहिरागत कह रहा है दीदी ने, बहिरागत बोल रहा है दीदी ने, एक्सटर्नल बोल रहा है दीदी ने, एक्सटर्नल जो बहिरागत बाहर से आए हाँ। बोल रहा है, अपने भाषण में बोला है। ये कैसे भाई वो हमको बाहर से आया हुआ कह रही है। वो कल दुर्गापुर में थी, मैं भी दुर्गापुर में ही था। हम इस देश के नागरिक हैं। आपको घुसपैठिए बाहर के नजर नहीं आते, और हम जो इस देश के नागरिक हैं वो बाहर के नजर आते हैं। आपको बांग्लादेश के लोग प्रचार प्रसार में फिल्मी कलाकार बुलाते हो तो वो बाहर के नजर नहीं आते, हम बाहर के नजर आते हैं। पहले आप अपने गरेवा पे झांको, आप एक उंगली हमारी तरफ उठाओगे तो 3 उनकी खुद की तरफ उठती है। पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में प्रचार को जाता है, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में आता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई? हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, उनकी क्षेत्रीय पार्टी है, उनकी पार्टी बाकी मध्य प्रदेश या देश में तो कहीं है ही नहीं, तो उन पर कहाँ से आएंगे लोग? और जो उनके यहाँ पर हैं वो भी साथ छोड़ रहे हैं। परिवहन मंत्री, वन मंत्री 2 बगावत कर चुके हैं। आप तो प्रतीक्षा करो, थोड़े दिन में और सफाई हो जाएगी। लेकिन टीएमसी विवेक जी ने बोला, कंप्लेन कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव सामने है इसलिए बाहर से आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब घर में कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, तब अपने लोग आते हैं उसमें फंक्शन में शामिल होने के लिए। हमारे यहाँ जब चुनाव होता है, फंक्शन होता है, तो ये आते हैं, हम इनके यहाँ आते हैं। उनके पास तो है ही नहीं, तो आएंगे कहाँ से? आप लोगों ने बोला बंगाल की सिचुएशन ठीक नहीं है, निर्वाचन चुनाव आप लोग कैसे करना चाहते हैं बंगाल में? नहीं, सिचुएशन ठीक नहीं है, उसी के लिए तो आए हुए सब लोग, सारे कार्यकर्ता लगे। सिचुएशन ठीक नहीं है तो ठीक करेंगे और चुनाव जीतेंगे। इससे भी कठिन प्रदेश हमने जीते हैं। विवेक जी ने बोला आपके साथ बंगाल की टीएमसी सीपीएम लीडरों ने संपर्क रख रहा है, ये बात कौन सा है? कौन कौन लीडर आपके साथ बात करना? अब ये चुनाव ही है, ये आपको बता देंगे तो संपर्क कैसे होगा? आप प्रतीक्षा करो, सब सामने आएगा। भगदड़ मची हुई है टीएमसी में, ये मैं कह सकता हूँ। कोई लीडरों ने 356 की मांग की है, आप क्या चाहते हैं? ये क्या है? 356 राष्ट्रपति शासन जारी करना चाहते हैं। ये ठीक है, लगना चाहिए, वो अलग बात है, मैं उसका कोई खंडन नहीं करता हूँ। लेकिन हमारा कार्यकर्ता हर हाल में चुनाव जीतने की स्थिति में है। आप ये उमंग और उत्साह, ये जुनून और जज्बा जो कार्यकर्ताओं का देख रहे हो, ये चुनाव जिताएगा, हर हाल में जिताएगा और हर परिस्थिति में जिताएगा। ठीक है।